पाकिस्तान दुनिया की शायद वाहिद टीम है जहां पे एक परफॉर्मेंस पे बंदा वर्ल्ड कप खेल जाता है और एक तरफ एक परफॉर्मेंस पे वर्ल्ड कप से हाथ धो बैठता है, पीछे चाहे उसने सालों मेहनत की हो और सालों परफॉर्मेंसेस दी हों। पाकिस्तान ने आज स्क्वाड का ऐलान किया है और इसमें काफ़ी ज़्यादा ब्लंडर्स हमें देखने को मिले हैं। तफसील से बात करेंगे कि क्या कमियां हैं इस स्क्वाड में और पाकिस्तान की जो सबसे स्ट्रॉन्ग साइड है वो क्या है। स्क्वाड आपके सामने है। सलमान अली आगा कैप्टन, अबरार अहमद, बाबर आजम, फ़हीम अशरफ, फ़हर जमान, ख्वाजा नाफे, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान मिर्ज़ा, नसीम शाह, सबजादा फरहान, साइम अयूब, शादाब खान, शाहीन शाह अफरीदी, उस्मान खान और उस्मान तारिक। जो 2 दिन पहले स्क्वाड आया था वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, उसमें और इस स्क्वाड में एक तब्दीली की गई है और वसीम जूनियर को स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया है। वसीम जूनियर जो कि डेथ ओवर का हम स्पेशलिस्ट उसे समझते हैं, बोलते हैं और उसने करके भी दिखाया है, उसे हमने ड्रॉप कर दिया है सिर्फ एक परफॉर्मेंस पे जो उस दिन उसकी श्रीलंका के अगेंस्ट आई थी। लेकिन जहां पे नसीम शाह की कितने लंबे अरसे से बुरी परफॉर्मेंसेस थी और वसीम जूनियर लंबे अरसे तक बेंच गर्म करने के बाद टीम में आए थे और उन्होंने परफॉर्म भी किया था। पहला T20 आपको याद होगा वर्सेस श्रीलंका, जिसमें उन्होंने शानदार बॉलिंग की थी जब श्रीलंका की पूरी टीम 128 पे रिस्ट्रिक्ट हुई थी। तो यहाँ पे पाकिस्तान ने अब जो है वो वसीम जूनियर को ड्रॉप कर दिया है। हमारे पास डेथ ओवर का स्पेशलिस्ट बॉलर एक भी नहीं है। ना शाहीन से बॉलिंग होती है डेथ में, हमेशा पिटता है और पिछले 3-4 सालों की मिसालें हमारे सामने हैं। उसके अलावा नसीम शाह से डेथ में बॉलिंग नहीं होती। और बात करें सलमान मिर्ज़ा की, तो सलमान मिर्ज़ा शुरू में ही 3 ओवर्स कर जाता है। अक्सर हमने देखा है 4-4 ओवर्स भी सलमान मिर्ज़ा कर जाता है। तो डेथ में बॉलिंग करेगा तो करेगा कौन? सलमान मिर्ज़ा के पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। जहां तक बात है हारिस रऊफ को ड्रॉप करने की, तो उसके रिप्लेसमेंट पे जो प्लेयर्स आ सकते थे उनमें अब्बास अफरीदी था, अहमद दानियाल था और साथ में वसीम जूनियर। ये 3 प्लेयर आ सकते थे और अहमद दानियाल भी डेथ ओवर में पाकिस्तान को बहुत फायदा दे सकता था वर्ल्ड कप में, क्योंकि डेथ में कोई भी बॉलर हमारे पास नहीं है। मगर हमारी टीम मैनेजमेंट ये समझती है कि ये जो 3 हमने सिलेक्ट किए हैं, शाहीन, नसीम और सलमान मिर्ज़ा, ये गेम के तीनों फेज में बॉलिंग कर सकते हैं, नई बॉल से भी, डेथ में भी और मिडल में भी। हमें तो ऐसा नहीं लगता। अहमद दानियाल आपको याद होगा 6 रन उस बंदे ने डिफेंड किए थे। अगर आपने किसी बॉलर को सिलेक्ट करना ही था, नसीम शाह को बिठा के आप अहमद दानियाल को ट्राई कर लेते, वसीम जूनियर की अगर आपको शक्ल पसंद नहीं है। फिर उसके बाद बात करें ख्वाजा नाफे की, तो क्या मतलब बंदे की किस्मत है या पता नहीं क्या चीज़ पसंद आ गई होगी सिलेक्शन कमेटी को कि एक परफॉर्मेंस पे वर्सेस श्रीलंका, जहां पे उसने 170 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की, अच्छा बैट्समैन है, उससे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन एक परफॉर्मेंस पे आप वर्ल्ड कप खिलाने जा रहे हैं। पिछले 2 साल आप क्या कर रहे थे? 2 साल में आपको कोई प्लेयर नजर नहीं आया और बिल्कुल आखिरी टाइम पे पहले आपने हसन नवाज को निकाला, अब्दुल समद को लाया, उससे पहले आपने इरफान खान न्याजी को निकाला फिनिशर के रोल में, आपको बता रहा हूं, फिर समद आया, फिर हसन नवाज आया और अब करते करते आप किस पे आके किसको फिनिशर बना रहे हैं? एक ओपनर को, ख्वाजा नाफे को। और ये जो ख्वाजा नाफे है, आप देख लें कि उस्मान खान भी ओपनर है, ख्वाजा नाफे भी ओपनिंग करता आ रहा है, बाबर भी ओपनिंग करता रहा है, सबजादा फरहान भी ओपनर है, फ़हर जमान भी ओपनर है, साइम अयूब भी ओपनर है। तो ये टीम क्या बनाई है आपने? मतलब कोई समझ नहीं आ रही। जहाँ तक बात करें मिडिल ऑर्डर की, तो यहाँ पे बाबर की जो बैटिंग का स्टाइल है, या सलमान अली आगा ने उस दिन तो अच्छी बैटिंग की, लेकिन क्या वो उसी तरह से कैरी ऑन कर सकेंगे वर्ल्ड कप में? और क्या वो अपनी गेम को उसी तरह से डाल सकेंगे? ये मुश्किल नजर आता है। हमें तो यही समझ आ रही है कि ख्वाजा नाफे नंबर 6 पे खेलेगा, क्योंकि उस दिन भी उसने नंबर 6 पे बैटिंग की थी। और बाकी बात करें यहाँ पे जो एक और मसला है पाकिस्तान की टीम में, वो है विकेट कीपिंग का। कौन करेगा विकेट कीपिंग? ये भी नहीं पता अभी तक। उस्मान खान, ख्वाजा नाफे या सबजादा फरहान? सबजादा फरहान के बारे में तो माइक हसन ने कह दिया है कि हम उस पर बटन नहीं डालेंगे विकेट कीपिंग का। और जहाँ तक बात है ख्वाजा नाफे की, तो वो एज अ बैकअप विकेट कीपर भी होगा और हम उसे मिडल में खिलाएंगे, यानी कि वही नंबर 5-6 पे ख्वाजा नाफे बैटिंग करेगा। तो बाकी जो अच्छी चीज़ है स्क्वाड में, उसकी बात करें तो स्क्वाड में एक ही अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तान के पास स्पिनर्स अच्छे हैं। अबरार है, नवाज है, इसके अलावा उस्मान तारिक है और इसके अलावा शादाब खान जो कि पर्ची सिस्टम पे आया है, उसको भी अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने यहाँ पे भी एक प्लेयर के साथ ज्यादती की है, सुफियान मुकीम के साथ। ठीक है, उस्मान तारिक अच्छी बॉलिंग करके आ रहे हैं, लेकिन एकदम से ये नाम कहाँ से आ जाते हैं ये नहीं पता।
जो बंदा परफॉर्म करता है और पूरी मेहनत करता है, लगन से बॉलिंग करता है, उसे हम पता नहीं क्यों एकदम से उठा के बाइट कर देते हैं और फिर एक नया नाम ले आते हैं। तो यहाँ पे भी स्पिनर्स अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे भी नाइंसाफ़ी की गई है सुफियान मुकीम के साथ। तो इस टीम को देखते हुए यही फीलिंग्स आ रही हैं कि वर्ल्ड कप में अगर स्पिनर्स ने कुछ अच्छा कर दिखाया, टीम को 130-140 तक रोक लिया, तो शायद हम मैच जीत जाएंगे, वरना बैट्समैनों से हमें कोई उम्मीद नहीं है। पूरी बैटिंग लाइनअप में कोई भी इस टाइम फॉर्म में नहीं है। आप देख लें बीपीएल, आप देख लें साइम अयूब किस तरह से खेल के आ रहे हैं। सबज़दा फरहान ने पीछे रन्स किए हैं, अभी 26 में भी उसकी 50 आई है, लेकिन बीपीएल में सबज़दा फरहान भी उस तरह से रन्स नहीं कर सके। और जो उनका पहले एक मसला नजर आ रहा है स्ट्राइक रेट का, 3-4 बाउंड्रीज लगा के उसके बाद भी स्ट्राइक रेट उनका 100-110 का होता है। जैसे मिसाल हमने बीपीएल के फाइनल में भी देखी, 30 बॉल पे 30 रन। तो बाबर, जहां तक बात है बाबर की, तो बीपीएल की परफॉर्मेंसेस हमारे सामने हैं। तो बहुत ही एक परेशानी वाली चीज़ है कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं है और कहीं भी ये बैट्समैन रन्स करके नहीं आ रही। तो देखते हैं कि वर्ल्ड कप में हमें क्या रिजल्ट मिलते हैं। यही दुआ करते हैं कि जो स्पिनर्स हैं वो अपना काम अच्छे से करें और जो डेथ की हमें कमी है वो महसूस ना होने दें। नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी। बाकी वर्ल्ड कप का स्क्वाड आ गया है और इससे जो एक सवाल उठ रहा था कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में जाएगा नहीं जाएगा, यही लगता है कि पाकिस्तान जा रहे हैं। और जो क्वेश्चन हुआ आकिब जावेद साहब से कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये मौक़िफ़ था कि हम वर्ल्ड कप में नहीं जा रहे, तो आपने स्क्वाड अनाउंस कर दिया है, तो आकिब जावेद ने जवाब देते हुए कहा कि हमारा काम ये है कि स्क्वाड अनाउंस करना और बाकी मामलात को देखना। जो क्रिकेट से बाहर के मामलात हैं, पाकिस्तान ने जाना है नहीं जाना, उन मामलात को देखने के लिए गवर्नमेंट है। जैसे मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट फैसला करेगी, तो ये फैसला गवर्नमेंट ने ही करना है, हमारे हाथ में ये चीज़ें नहीं हैं और हमारा जो काम है हम वो कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल ऐसा ही लगता है कि 1-2 दिन तक ये मुकाबला होगा, सख्त मुकाबला होगा और बयानात आएंगे। और जब प्राइम मिनिस्टर साहब पाकिस्तान लौटेंगे तब मोहसिन नकवी साहब उनके साथ मीटिंग करेंगे। उसके बाद जो भी चीज़ें सामने आएंगी, जो भी अपडेट्स होंगी, वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।